दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, जिसके चलते पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा कई सवाल खड़े होते रहे हैं। हाल ही में हुआ दिन दहाड़े निकिता अपहरण में नाकाम हत्याकांड तो सभी को याद होगा। इस दिन दहाड़े हुए हत्याकांड के बाद लोगों ने फरीदाबाद पुलिस के सेवा, सुरक्षा और सहयोग के नारे पर कई सवाल खड़े किए थे कि क्या इसी सुरक्षा के नारे के चलते फरीदाबाद की बेटियां सुरक्षित रहेंगी, जिसका पुलिस के पास कोई जवाब नहीं था। कि फिर एक ताजा मामला देखने को मिला फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके स्थित दुर्गा कॉलोनी में, जहां बीते 19 नवंबर को बदमाशों ने न केवल एक युवती का घर में घुसकर अपहरण करने का प्रयास किया, बल्कि नाकाम रहने पर उसे और परिवार के साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए एक युवक को बदमाशों ने तलवार मारकर लहूलुहान कर लाठी डंडों से हमला कर अधमरा कर दिया और मौके से फरार गए। इस घटना के बाद पीड़ित नाबालिग युवती की तरफ से संजय कॉलोनी पुलिस चौकी को शिकायत दी गई है, लेकिन युवती और उसके परिजनों का आरोप है कि पुलिस उन्हें डरा धमकाकर आरोपियों का बचाव करते हुए फैसले का दबाव बना रही है। फरीदाबाद के सरूरपुर इलाके में स्थित दुर्गा कॉलोनी में बीते 19 नवंबर को वहीं के रहने वाले कुछ दबंग किस्म के बदमाशों ने एक घर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद न केवल उन्होंने परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, बल्कि घर में मौजूद एक अविवाहित युवती का भी अपहरण करने की कोशिश की। पीड़ित परिवार की तरफ से पीड़ित युवती के मामा का आरोप है कि वे बिहार के रहने वाले हैं। उनकी बहन कुछ दिन पहले ही सरूरपुर से दुर्गा कॉलोनी में रहने के लिए गई थी, जहां एक विशेष समुदाय के युवक ने धर्म परिवर्तन कर उनकी बेटी की शादी अपने समुदाय में कराने का दबाव बनाया, जिसका उसकी बहन ने विरोध किया था। अब उन्होंने छोटी सी बात का बहाना बनाकर न केवल उनके घर में घुसकर उनके साथ मारपीट की, बल्कि उनकी भांजी का अपहरण करने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत उन्होंने संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में दी है। जिस मामले में कल देर शाम को पुलिस ने पीड़ित परिवार को बुलाया था। ये तस्वीरें संजय कॉलोनी चौकी की है, लेकिन पुलिस इस मामले में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय मामले में लीपापोती कर उल्टे पीड़ित परिवार को धमका रही है और विशेष समाज के लोगों का बचाव कर फैसला करने का दबाव बना रही है। आइए सुनाते हैं क्या कहना है पीड़ित युवती और उसके मामा का। हम 19 तारीख की रात को पूजा पर बैठे हुए थे। इकराम ने अपने एक लड़के को भेजा जो कि 8-10 साल का था। वो आया और गेट पर आकर कहने लगा, दीदी आपको इकराम भैया बुला रहे। हमने बोला क्या बात है, इकराम भैया क्यों बुला रहे थे? कह रहा हमें नहीं पता, हमारा भाई आया, उन्होंने बोला कि अभी हम पूजा पर बैठे, जाओ कह दो अपने इकराम भैया से कि हम नहीं आ रहे। वो चला गया वहाँ से। फिर इकराम अपने साथियों के साथ आया जो कि 8-10 बंदे थे। सारे एकदम से आए, ऊपर चढ़ गए और कहने लग गए लड़की कहाँ है, लड़की को उठाओ। वो हमारा हाथ पकड़ कर खींचने लग गए। हमारी मम्मी ने बचाने की कोशिश की तो वो हमारी मम्मी को भी बहुत बुरी तरीके से मारा है, धक्का वक्का दे दिया था। हमारे साथ सीढ़ियों पे बदतमीजी की, उल्टे सीधे जगह पे हाथ भी मारा है उन्होंने। और जब हमारे भाई के दोस्त हमें बचाने के लिए आए तो उनको बहुत बुरी तरीके से घायल कर दिया। तो पुलिस को कंप्लेंट दी है आपने इस मामले में? हमने पुलिस को कंप्लेंट भी किया था, पुलिस आई थी, लेकिन हमारे भाई को ही उठा के ले गई। हमारे भाई के साथ गाली गलौज भी की थी। कितनी असंतुष्ट हैं आप पुलिस की कार्रवाई से? जी, कितनी संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों, ऐसा क्या? जी, उन्होंने हमारी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना, नहीं समझा। और वो कहने लगे कि तुम गलत जगह पे पंगा ले लियो, तुम्हारा घर बिकवा देंगे, तुम्हें उनसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। कोई पुरानी रंजिश है या कोई पुरानी बातचीत ऐसी थी जिस वजह से इतना मामला बढ़ा? जी, वो 1 महीने पहले हमारी मम्मी से कह रहे थे आपकी लड़की सयानी हो रही है, आप अपनी लड़की की शादी वादी नहीं करवाओगे। हमारी मम्मी ने कहा क्यों नहीं करवाएंगे। तो कह रहे थे ज़रूरत क्या है, हमारी जाति में करवा देते हैं, हम लड़का वड़का देख देंगे, हमारी जाति में करवा देना अपनी लड़की की शादी, और आपको कुछ देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे, वैसे भी आपके पति अपाहिज हैं। ये वो करके बोलने लगे हमारी मम्मी से। हमारी मम्मी कही क्यों, हमारी जाति में लड़के की कमी है। तो हमारी मम्मी से कहा ऐसी बात नहीं है, आप चाहो तो देख लो, हम अपनी जाति में शादी करवा देंगे बहुत अच्छे से। इस दबाव बनाने की बात आ गई, कितनी सच है क्या? जी, हमारी लेडीज़ पुलिस से जब लेडीज़ पुलिस हम बयान लिखवा रहे तो लेडीज़ पुलिस ने हमें समझौता करने के लिए बोला था। ये पूरा मामला ये है कि ये इकराम है वहाँ का, जहाँ पे मेरी बहन रहती है। वहाँ पे अभी नया खाली करके गई, वहाँ पे 2 महीने 3 महीने हुए हैं गए हुए। तो वहाँ पे लोगों को तो खैर ज़्यादा जानती नहीं है, लेकिन अब पता चला है कि वहाँ पे इकराम है, वो पूरा कॉलोनी में उसका पूरा दबदबा है, दबंग टाइप का बंदा है। उससे सारे के सारे पूरे कॉलोनी वाले डर के रहते हैं।
और जो वो कहता है वो सबको करना पड़ता है। तो ये अभी जो वारदात हुई है इसमें हमारी बहन के घर में घुस के मेरी लड़की को हमारी भांजी को उठाकर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो हमारी भांजी को 1 महीने पहले हमारी बहन को जाकर बोला था कि तुम्हारी बेटी की शादी जो है हम अपने कौम में करवा देंगे। जब हमारी बहन ने मना किया कि तुम क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें, कह रहे हैं कि नहीं तुम लोग गरीब आदमी हो, तुम्हारा पति जो है वो हैंडीकैप हैं, थोड़ा सा उनके कूल्हे ख़राब हैं। हम लोग राजपूत हैं, तो बिहार के हैं, तो उनके कूल्हे ख़राब हैं, वो तो काम वाम नहीं कर पाते हैं, मट्टी का दुकान बड़ी मुश्किल से किया है। तो कहें कि तुम लोग गरीब आदमी हो, कहाँ बेटी की शादी कर पाओगे, तुम जो है हमारे बिरादरी में कर लो, हम तुम्हारी शादी अच्छे करवा देंगे और तुम्हें अच्छा खासा सहायता भी कर देंगे। तो मेरी बहन गुस्सा हो गई, बोली कि तुम ऐसी बात दोबारा कर मत देना और धर्म परिवर्तन की तो बात भी मत कर लेना। तब से और उसको घर से भगा दिया कि आज के बाद से दोबारा मेरे घर पे आ मत जाना। पुलिस की तरफ से किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है अब? अभी पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई हुई है कि अभी फ़ोन जब आया, हम लोग यहाँ पे आए हैं, उसके बाद यहाँ पे आते ही हमारी बहन के भांजी का जब वो बयान ले रहे थे तो उससे ज़बरदस्ती ये कहलवा रहे थे कि ऐसे बोलो ऐसे बोलो। हम जाकर बीच में बोलते थे कि मैडम ये बात नहीं है, तो उसको डराया धमका रही थी और हमारी भांजी बहुत रो रही थी। तो फिर उसको जैसे तैसे करके वो बयान लिखवाया है और बीच बीच में हमसे कह रहे थे कि तुम्हारा कुछ भी केस नहीं है, बिल्कुल केस कमज़ोर हो चुका है, तुम ऐसा करो कि इसको मुकदमे वापस ले लो, नहीं तो तुम सारे के सारे उल्टा फंस जाओगे। बिहार से आए हुए हो, कमाओ खाओ, यहाँ पे रहो, यहाँ पे ऐसे करोगे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अगर तुम कहोगे तो हम समझौता करके और तुम्हें मुआवजा जो भी होगा वो सब हम मुआवजा तुम्हें दिलवा देंगे। किसने कहा आपको? ये सुशीला फोगाट मैडम है, यहाँ पे सब इंस्पेक्टर हैं लेडीज़ में, तो उन्होंने ये कहा था ये बात। तो दबाव बना रहे हैं आप पर? बिल्कुल सर, दबाव बना रहे हैं और पूरा का पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हम ये मुकदमा वापस ले लें, लेकिन हम बिल्कुल भी वो मुकदमा वापस नहीं। हम चाहते हैं कि न्याय होना चाहिए। ये आज अभी निकिता का हुआ है केस, अभी हमारे साथ हो रहा है, ये अभी कुछ 2-4-5 दिन पहले अभी एक 3 नंबर में केस हुआ था। तो ये इनका तो ऐसे ही बढ़ता ही जा रहा है, हम कब तक इनसे दब के रहते रहेंगे। ये आप तो जान बच के कल कोई कौन सी कॉलोनी का मामला है? ये दुर्गा कॉलोनी, ये सरूरपुर के केस है सर। कौन लगते हो आप? लड़की क्या लगता है? मैं उस लड़की का मामा हूँ। वह इस मामले में बीच बचाव करने आए युवक का कहना है कि वह झगड़ा होता देख बीच बचाव करने के लिए गया था, जहां आरोपी युवक लड़की का अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद जब उसने उनका विरोध किया तो आरोपियों ने उस पर तलवार से हमला कर दिया और लाठी डंडों से बुरी तरह घायल कर उसे अधमराकर मौके से फरार हो गए। वहीं पीड़ित युवक ने पुलिस की कार्यशैली पर भी आरोप लगाए हैं। पीड़ित का कहना है कि पुलिस ने घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी आज तक उसका बयान दर्ज नहीं किया है। वे चाहता है कि आरोपियों खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही हो। क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश जी, क्या था मामला, क्या हुआ था? हर साल की तरह मैं छठ पे जाता था उनके घर पे, जी। तो इस बार भी गया था। तो वहाँ पर क्या लड़की के साथ खींचाखाची हो रही थी, तो जब मैं गया तो वहाँ पर बीच बचाव में आया मैं, तो मेरे से थोड़ी सी बहस हुई, पता नहीं पीछे से किसी ने तलवार मारी। फिर उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए, फिर उन्होंने डंडे और रोड से मुझे मारा बहुत। तो क्या कोई इनकी कोई पुरानी रंजिश वगैरह है? मैं जानता भी नहीं, मेरी कोई रंजिश वगैरह कुछ भी नहीं थी इनसे। तो पुलिस को सूचना दी है आपने? पुलिस पता नहीं है, तो मैं बेहोश हो गया, तो मुझे पापा वगैरह लेके आए, कैसे पहुँचे मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बेहोश हो गया, तलवार लगती, बहुत सारा खून निकला, उसके बाद बेहोश हो गया। तो किडनैपिंग का मामला आ रहा है कि लड़की को किडनैप हाँ हाँ, खींच के ले जा रहे थे उसको, कहते हैं उसकी मम्मी को भी मारा है। तो आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ जी हाँ जी। तो आपने उसका बीच बचाया? हाँ, बीच बचाव किया, फिर पीछे से बहुत सारी भीड़ आई, एकदम से तलवार लगी, पूरा खून खून हो गया, फिर मैं गिर गया जमीन पे और बहुत सारे डंडे लगे, इतना मुझे पता है। फिर उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। पुलिस को कंप्लेंट दिया आपने? हाँ, पापा गए, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा ना, पापा गए थे। अब तक इसका बयान लेने मेरा तो बयान वगैरह कुछ भी नहीं हुआ अभी। पुलिस नहीं आई? नहीं जी। क्या चाहता है उसमें? कार्रवाई चाहते हैं जी। कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी हाँ जी। ना मेरी कोई उनसे कोई पुरानी कोई दुश्मनी नहीं थी, बस उनका हो रहा था। पूजा पर हर साल जाता हूँ, पहले ये यहाँ पर बढ़ाना चौक पर रहते थे, ये इन भाई के घर भी जाता था। कौन सी कॉलोनी में मारधाड़ हुई है? ये दुर्गा कॉलोनी, सरूपुर दुर्गा कॉलोनी। वहीं जब इस पूरे मामले में हमने पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो संजय कॉलोनी पुलिस चौकी इंचार्ज इस मामले में कुछ नहीं बोले, जिसके बाद हमने थाना मुजेसर SHO से इस मामले में उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने भी कैमरे पर आकर कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया। इससे साफ पता चलता है कि कहीं न कहीं पुलिस पूरे मामले में घालमेल कर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। फरीदाबाद से योगेंद्र चौहान की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।